हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। आज की क्लास में हम झारखंड की आदिम जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने इसके पार्ट 1 को पढ़ा था, जिसमें असुर जनजाति, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और कोरवा जनजाति से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बन रहे थे उन सभी के बारे में पढ़ा। और आज हम बिरजिया, परहिया, बिरहोर और सबर जनजाति से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो झारखंड में कुल 32 जनजाति निवास करती है, जिन्हें 24 को प्रमुख श्रेणी में रखा गया है और 8 जनजाति को आदिम श्रेणी में रखा गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि झारखंड में कुल 32 जनजातियां निवास करती है। तो बिरजा जनजाति को देखते हैं। ये आदिम जनजाति है। इसका प्रजातीय संबंध प्रोटोस्टैट समूह से है। ये जनजाति सदान समुदाय की आदिम जनजाति है और झारखंड में सदान गैर जनजातीय मूल निवासियों को कहा जाता है और सदान समुदाय की ही ये जनजाति बिरजा जनजाति आदिम जनजाति कही जाती है। ये लोग स्वयं को पुंडरीक नाग के वंशज मानते हैं और यह जनजाति असुर जनजाति का ही हिस्सा है, क्योंकि असुर जनजाति को 3 उप जातियों में विभाजित किया गया है, बीर, बिरजिया और अगारिया। तो ये असुर जनजाति की ही उप जनजाति है। इनका सर्वाधिक संकेंद्रण लातेहार जिला में है और इसके अलावा ये लोग गुमला और लोहरदगा में निवास करते हैं। बिरजिया का शब्द का अर्थ होता है जंगल की मछली और बिरहोर जो आदिम जनजाति है उसका अर्थ होता है जंगल का आदमी। इनकी सामाजिक व्यवस्था पितृवंशीय है, अर्थात पितृसत्तात्मक है। ये 2 वर्गों में विभाजित है, यानी सिंदूरिया और तेलिया। ये एक प्रकार की प्रथा होती है जो विवाह के दौरान सिंदूरिया द्वारा सिंदूर का तथा तेलिया द्वारा तेल का प्रयोग किया जाता है। विवाह इस जनजाति में बहुविवाह की प्रथा पाई जाती है। त्योहार सरहुल, सोहराई, आषाढ़ी पूजा, करम, फगुआ ये सब इनके प्रमुख त्योहार हैं। आर्थिक कार्य ये लोग कृषि कार्य, हस्तांतरणशील कृषि का कार्य करते हैं। पाट क्षेत्र यानी लातेहार का जो पाट क्षेत्र है, और इनके प्रमुख देवता सिंगबोंगा, मरानबुरु आदि इनके प्रमुख देवता हैं। नेक्स्ट है परहिया आदिम जनजाति है। परहिया जनजाति का संबंध पोटोस्टैट समूह से है। रिजले ने इस जनजाति को लघु द्रविड़ जनजाति कहा है। इनका सर्वाधिक संकेंद्रण पलामू प्रमंडल में है। इसके अलावा ये लोग रांची, चतरा, हजारीबाग और संथाल परगना क्षेत्र में निवास करते हैं। इनकी सामाजिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है, यानी माँ के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है। विवाह इन लोग में आयोजित विवाह का सर्वाधिक प्रचलन है और इस जनजाति के घर को शासन के नाम से जाना जाता है। वधु मूल्य डाली कहा जाता है। इनकी पंचायत भयारी जाति गोड़ पंचायत है। मुखिया यानी ग्राम पंचायत को महत्व प्रधान कहा जाता है। इनका प्रमुख त्योहार सरहुल, करमा, धरती पूजा और सोहराय है। आर्थिक व्यवस्था ये लोग बांस की टोकरी बनाना तथा ढोल बनाना इनका आर्थिक कार्य है और साथ ही ये लोग पारंपरिक रूप से ये जनजाति हस्तांतरणशील कृषि करती है जिसे बियोड़ा या झूम कहा जाता है। धार्मिक व्यवस्था में इनके प्रमुख देवता धरती को कहा जाता है। इस जनजाति में मुआ पूजा यानी पूर्वजों की पूजा का महत्व है और धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहा जाता है, जो इस जनजाति में धर्म कर्म के कार्य दिहुरी के द्वारा किया जाता है। बिरहोर जनजाति जो आदिम जनजाति है और इनका प्रजातीय संबंध प्रोटोस्टैट समूह से है। भाषाई दृष्टि से इनका संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक है। भाषा ये लोग बिरहारी बोलते हैं और ये स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। इनका संकेंद्रण हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गढ़वा, चतरा, गिरिडीह, रांची, गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम और लातेहार जिला में ये लोग निवास करते हैं। बिरहोर शब्द की उत्पत्ति मुंडारी भाषा से हुई है और बिरहोर शब्द का अर्थ होता है जंगल का आदमी। सामाजिक व्यवस्था इनकी प्रतिशतात्मक है। इनकी बस्ती को टंडा तथा इनकी झोपड़ी को कुंबा कहा जाता है। इसमें 13 गोत्र पाए जाते हैं और युवा गृह को गतियोरा या गतिओड़ा कहा जाता है और इसमें 10 प्रकार के विवाह का प्रचलन है बिरहोर जनजाति में। और क्रय विवाह सर्वाधिक प्रचलित विवाह है और इसे सदर बापला कहा जाता है, यानी क्रय विवाह को सदर बापला विवाह के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रमुख त्योहार करमा, सोहराय, नवाजोम, जीतिया और दलही है। प्रमुख त्योहार और आर्थिक कार्य में ये लोग लकड़ी काटना, शिकार करना, खाद्य संग्रहण करना ये सभी इनके आर्थिक कार्य हैं। और इनकी भूमि को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें बेरा, बाद और गोड़ा ये 3 तरह की भूमि का विभाजन है। प्रमुख देवता इनके सिंगबोंगा, ओरा बोंगा, कांदो बोंगा, टंडा बोंगा ये सभी इनके प्रमुख देवता हैं। और धार्मिक प्रधान नाय होता है जो इनके धार्मिक कार्य करता है।
नेक्स्ट है सबर जनजाति यानी आदिम जनजाति। इनका प्रजातीय संबंध प्रोटोस्टैट समूह से है और इनका संबंध मुंडा जनजाति समूह से है। उल्लेख इसका यानी सबर जनजाति का उल्लेख त्रेता युग में मिलता है और महाभारत में भी मिलता है। संकेंद्रण का सर्वाधिक संकेंद्रण सिंहभूम क्षेत्र में है। इसके अलावा ये लोग रांची, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और पलामू में निवास करते हैं। भाषा इनकी उड़िया, बंगला तथा हिंदी ये भाषा का प्रयोग करते हैं। सामाजिक व्यवस्था इनकी प्रतिशतात्मक है। विवाह में ये लोग बहुविवाह तथा गोत्र की प्रथा इसमें नहीं पाई जाती है और युवा गृह भी इस जनजाति में नहीं पाया जाता है। त्योहार में ये लोग मनसा पूजा, दुर्गा पूजा और काली पूजा करते हैं। पंचायत प्रमुख को महतो कहा जाता है। आर्थिक व्यवस्था में लोग कृषि कार्य करते हैं, वनोत्पादों का संग्रहण तथा मजदूरी का कार्य करते हैं। इनकी प्रमुख देवता काली माँ है और पूर्वजों का विशेष महत्व है इस जनजाति में। गांव का पुजारी देहुरी होता है और ब्रिटिश शासन काल में आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत इन्हें आपराधिक जनजातियों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे झारखंड की आदिम जनजातियों से संबंधित। तो आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।